सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो सभी बच्चे हमारी क्लास में जुड़ जाएं और आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक, कहने का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया है, सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाएं हमारे लाइव सेशन में। ना देरी करते हुए बच्चे लाइव सेशन में जल्दी से फटाफट आ जाएं। हाँ, राम राम सभी को। आपका स्वागत है हमारी YouTube क्लासेस पे। आपका अभिनंदन है तहे दिल से। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं। तो देखो, हम आज के समय गमाते हुए समय को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ बेटा, ठीक बोल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किस प्रकार से है, किस प्रकार से काम करता है पावर फैक्टर, तो आज हम पावर फैक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, पर हमें बारीकी समझना है हर चीज़ को। ठीक है। तो पावर फैक्टर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, तो उसके जो सवाल हैं, तमाम सवाल हैं, इनके जवाब इस लैब सेशन में रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करके प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं क्लास में। देखो जी, सिंगल फेज या 3 फेज एसी पर्पज में पावर फैक्टर की गणना निम्न सूत्रों के माध्यम से हम करते हैं। देखो, पावर फैक्टर की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र हैं हमारे। तो किस प्रकार से सिंगल फेज में करते हैं, किस प्रकार से 3 फेज में करते हैं। ठीक है ना। तो सिंगल फेज और 3 फेज। तो अब आज हमारे टॉपिक क्या नाम रहने वाला है, पावर फैक्टर। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज पावर फैक्टर के बारे में। हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। तो पावर फैक्टर किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, और क्यों हम इस पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर है, अमीटर है, वाट मीटर है, इनका क्यों नहीं करते इस पावर फैक्टर मीटर नापने के लिए। तो इन सारे तब सवालों के जवाब आप इस चलती हुई वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम पहले याद देखते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज के लिए अपन जो पावर फैक्टर निकालते हैं उसकी गणना किस प्रकार से करते हैं, कौन से सूत्र के माध्यम से करते हैं, वो देखते हैं पहले। तो इसको विशेष करके ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना। तो सिंगल फेज के लिए किसका करते हैं, देखो बेटा, सिंगल फेज। ठीक है ना। हमारा जो सिंगल फेज रहने वाला है, तो किस प्रकार से करते हैं सिंगल फेज में फरफत में। तो हम लिखेंगे बेटा कोस फाई। जो कोस फाई बराबर होता है हमारा W/E/I, W/E/I। ई का मतलब समझते हैं वोल्टेज। ठीक है ना। V से दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं, और W से क्या वाट, I से क्या धारा। समझ में आ गई ना। और अपन 3 फेज में भी क्या करते हैं भाई, हम अंडर रूट लगाते हैं खाली। और क्या लगाते हैं, अंडर रूट। तो हम किस प्रकार लगाते हैं, ये तो हो गया सिंगल फेज और 3 फेज। 3 फेज, ये तुम्हारा सिंगल फेज था, और ये हमारा 3 फेज। तो किस प्रकार से सूत्र बनाएंगे, कॉस फाई बटे W अंडर रूट 3 इंटू EL इंटू IL। समझ में आएगी ना, EL इंटू IL। तो हमारा सूत्र बन गया। समझ गए ना। तो हम देखते हैं इनके बारे में कि कॉस फाई और WE अंडर रूट जी किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर W बराबर होता है हमारा, W होता है विद्युत शक्ति खपत। विद्युत शक्ति खपत। और विद्युत शक्ति खपत को भाई किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। किस में नापते हैं, वाट में। ठीक है, ये बात होगी।
अब आती है हमारी ई, सिंगल फेज वोल्टेज स्रोत। ई का मतलब होता है सिंगल फेज वोल्टेज स्रोत। सिंगल फेज वोल्टेज स्रोत। इसको किस में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। वोल्ट में नापते हैं भाई। जो हमारी सिंगल फेज वोल्टेज स्रोत है वो किस में नापते हैं भाई? हम वोल्टेज में नापते हैं। और आई हमारी क्या आती है? आई। तो आई हमारी धारा होती है, ठीक है ना? तो सिंगल फेज लोड करंट, सिंगल फेज लोड करंट। और इसको किस में नापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर में नापते हैं। ये हो गया, हमारी सारी चीजें हो गई। अब आता ई एल क्या होता है? थ्री फेज लाइन वोल्टेज। क्या होता है ई एल? थ्री फेज लाइन वोल्टेज। थ्री फेज लाइन वोल्टेज हमारी क्या हो गई भाई? थ्री फेज लाइन वोल्टेज हो गई। और किस में? वोल्ट में नापते हैं। किस में? वोल्ट में। वोल्ट में नापते हैं। अब आता है आई एल। आई एल का होता है थ्री फेज लाइन में करंट। थ्री फेज लाइन में करंट। और किस में मापते हैं? एम्पियर में। ये सारी प्रक्रिया हो गई। मतलब हमारे थ्री फेज के लिए किस प्रकार सूत्र यूज किया जा रहा है, सिंगल फेज के लिए किस प्रकार से सूत्र यूज किया जा रहा है, तो ये आपने यहां पर देखा। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या रहने वाला है आपका? डब्ल्यू विद्युत शक्ति का मतलब वोल्टेज वाट में नापते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, परंतु इस विधि में कई मात्रक यंत्र हैं। इस विधि में क्या है? कई माप के यंत्र हैं। ठीक है, जो इस विधि है हमारी पावर फैक्टर मीटर की विधि है, इसमें कई मापक यंत्र होते हैं। इसके अंदर कई मापक यंत्र होते हैं। कई मापक यंत्र हैं, जैसे आपका वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर आदि। परंतु क्या है इसमें? जो हमारे इसके अंदर इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसके कारण पाठ्यांक लेना, गणना करने में त्रुटि आती। इनके जो पाठ्यांक ज्ञात कर देने इनकी त्रुटि आती है, परेशानी आती है। फिक्स इनका पाठ्यांक क्या होता है उसको अपन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कार्य में समय की अधिक लागत लगती है, इसी पावर फैक्टर मापक यंत्र बनाएगा। पावर फैक्टर मात्रक क्यों बनाया गया? इसी कारण बना गया क्योंकि समय लगता है कार्य करने में बहुत ज्यादा। तो इसलिए क्या किया है कि पावर फैक्टर मीटर बना के तैयार कर दिया। क्या कर दिया? पावर फैक्टर मीटर बना के तैयार कर दिया। और किनको देखते हुए? इनको देखते हुए, क्योंकि इनमें समय लगता है, निकालने के लिए टाइम लगता है। तो एक इन तीनों को ना बनाते हुए एक ही बना दिया, क्या? पावर फैक्टर मीटर, जिससे कि अपन पावर फैक्टर नाप सकते हैं। जिससे कि एसी द्वारा परपथ के पावर फैक्टर को क्या करते हैं भाई? अपन सीधे ही मापा जा सकता है। तो एसी पावर परपथ के पावर फैक्टर को अपन सीधे माप सकते हैं। ठीक है, एसी
एसी परपथ के पावर फैक्टर को सीधे ही माप सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, हम सीधे ही इसको क्या करते हैं, एसी सप्लाई जोड़ के पावर फैक्टर के मान को निकाल सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया हो गई। अब देखते हैं ये पावर फैक्टर मीटर होते कितने प्रकार के हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर के प्रकार। जो पावर फैक्टर हमारा है ये कितने प्रकार का होता है ये देख लेते हैं। तो पावर फैक्टर हमारा मीटर होता है निम्न प्रकार का। क्या होता है भाई, निम्न प्रकार का। निम्न प्रकार से है। अब निम्न प्रकार से कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो पहला आता है हमारा सिंगल फेज पावर फैक्टर। सिंगल फेज पावर फैक्टर, पहला आ गया सिंगल फेज पावर फैक्टर। दूसरा आता है हमारा थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। तीसरा आता है मूविंग आयरन। प्रकार का पावर फैक्टर मीटर। तो इन तीनों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। जो सिंगल फेज किस प्रकार से, थ्री फेज किस प्रकार से, मूविंग आयरन किस प्रकार से, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहला आता है हमारा सिंगल फेज पावर मीटर। कौन सा भाई, सिंगल फेज पावर मीटर। तो सिंगल फेज पावर मीटर होता है तो भाई किस प्रकार से होता है, इसके अंदर दो तो करंट कॉइल लगी होती है। क्या है ये हमारी करंट कॉइल, सीसी, ठीक है ना, हमारी करंट कॉइल लगी है। और इसमें क्या लगी है, प्रेशर कॉइल लगी है। एक तो ये प्रेशर कॉइल लगी है, एक ये प्रेशर कॉइल लगी है। ठीक है, आपकी प्रेशर कॉइल लगी है, आपकी प्रेशर कॉइल लगी है, करंट कॉइल लगी है। और क्या होता है भाई, इसी प्रेशर कॉइल के साथ में प्रतिरोध और ट्रांसफार्मर भी लगाया हमारा इसमें सिंगल फेज में। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, सिंगल फेज। तो डायनमो प्रकार का ये यंत्र होता है। कैसा होता है, डायनमो मीटर प्रकार का ये यंत्र होता है। यह है एक प्रकार का मीटर यंत्र होता, डायनमो प्रकार का ये यंत्र होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें तांबे के मोटे एलिमेंट तार से बनाई गई दो कॉइल होती हैं। जो दो कॉइल होती हैं हमारे, जो तांबे से बनाई जाती हैं। क्या होती हैं, तांबे से बनाई जाती हैं। ठीक है, जो बेरिंग से स्प्लेंडर पर तांबे के मेन एलिमेंट तार से बनाएंगी। दो प्रेशर कॉइल भी होती हैं। जो मेन तार से दो प्रेशर कॉइल होती हैं। ये तो हमारी कॉइल कैसी हैं, मोटे तार की। और ये हमारी कॉइल कैसी हैं, महीन तार की, पतला तार। ठीक है, मोटा तार, तांबा,
मेन तार, तामा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों को बनाते हैं। ये तो अब पश्चगामी जो है अग्रगामी। पश्चगामी भी होता है जो 90 डिग्री से पीछे रहता है, और अग्रगामी भी होता है जो 90 डिग्री से आगे रहता है। दो भाषाओं में फैसला। जब हमारा अग्रगामी 90 डिग्री जाएगा आगे की तरफ तो उच्च मान दर्शाएगा आपका पावर फैक्टर में। जब पश्चगामी जाएगा तो निम्न मान दर्शाएगा। दिख रहा है आपको? तो हमारा पश्चगामी पीछे होना 90 डिग्री पर, ठीक है, और आगे होना। इसमें उच्च निम्न का कोई मतलब नहीं, ठीक है, छोड़ो उसको। तो इसमें अग्रगामी तो अग्रगामी तरफ रहेगा, और पश्चगामी तो पश्चिम 90 डिग्री पीछे और 90 डिग्री आगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारी इसके अंदर दो तो प्रेशर कॉइल लगी हैं। क्या लगी हैं? दो प्रेशर कॉइल, पीसी। दो तो प्रेशर कॉइल लगी हैं और दो हमारी करंट कॉइल लगी हैं, सीसी। दो लगी हैं, ठीक है, दो तो हमारी प्रेशर कॉइल और दो हमारी करंट कॉइल लगी हैं, ठीक है। और जो हमारी जो प्रेशर कॉइल होती है वो किससे जुड़ी है? हमारी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। PC2 धारा से परपथ के चौक संयोजन होने के कारण हमारा, सॉरी ट्रांसफर नहीं है, मैंने ट्रांसफर बोल दी, चौक लगाया है जी, सॉरी गलती से गड़ गया। चौक है हमारा, क्या है? चौक है। और जी हमारा क्या है? प्रतिरोध। ये क्या है? हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर लोड करंट वोल्टेज पर इन फेज रहती है। और पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर क्या होता है भाई? पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर क्या होगा? आपका दिख रहा है ना जी, पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर क्या होगा? इन फेज रहती है। क्या रहती है? वोल्टेज के इन फेज रहता है। जब पावर फैक्टर का इकाई होने पर लोड करंट वोल्टेज के इन फेज रहता है। क्या रहता है भाई? लोड करंट वोल्टेज के इन फेज रहता है जब मान इकाई होता है तब। सिंपल से, जब मान इकाई होगा तो करंट जो लोड है, जो वोल्टेज की क्या होगा? इन फेज होगा। सिंपल सी भाषा है, ठीक है। तो और ये अंतर का संकेत 1.0 दर्शाता है। उस टाइम पे क्या दर्शाएगा? 1.0 दर्शाएगा। आपको दिख रहा है 1.0 दर्शाएगा। और कब दर्शा रहा है भाई? जब पावर फैक्टर का इकाई मान होने पर लोड करंट वोल्टेज के इन फेज होती है, जब दर्शाता है 1.1 मान। सिंपल भाषा। जब इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो लोड करंट वोल्टेज से पक्षगामी हो जाता है। जब कम होता है तो लोड करंट का पक्षगामी हो जाता है, और ज़्यादा होता है तो अग्रगामी हो जाता है। टेंशन फ्री, ये इसमें और ज़्यादा करनी। और प्रेशर कॉइल टू लैंडिंग पावर फैक्टर को दर्शाने लगती है। जो टू हमारी है ना, जो प्रेशर कॉइल टू क्या करता है? लैंडिंग आपके पावर फैक्टर को दर्शाने लगती है। लैंगिक पावर फैक्टर को दर्शाने लगती है। कौन सी दर्शाने लगती है? PT लैंगिक पावर फैक्टर को दर्शाने लगती है, ठीक है। छोटी सिंपल पास, टेंशन फ्री। और इसमें बल कमाने का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रेशर कॉइल पावर फैक्टर के मान के अनुसार ही संकेत सहित सेट की जाती है। सिंपल सी भाषा में। ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज वाला। अब देखते हैं हम 3 फेज वाला। ये देखो 3 फेज वाले में क्या हो रहा है। 3 फेज में वही सिस्टम है, खाली क्या है, इसके अंदर 3 बाइंडिंग बढ़ा दी है। वही प्रोसेस है इसका।
3 फेज सैंडी में क्या है, इसके अंदर बाइंडिंग बढ़ा दी हैं, और जो बाइंडिंग स्थापित करती हैं, लिखेंगे इस मीटर में बाइंडिंग स्थापित 120 डिग्री पर करते हैं तीनों बाइंडिंग को। जो तीनों बाइंडिंग होती हैं हमारी, तो कितनी डिग्री पर करती हैं भाई, 120 डिग्री पर। तीनों को कितने डिग्री कोण पर करती हैं, 120 डिग्री पर करती हैं। ये हमारी प्रेशर कॉइल लगी हैं 3, वो भी हमारी तीनों लगी हैं, और तीनों कॉइल सीसी करंट कॉइल भी लगी हैं, तीनों कॉइल ये, ठीक है ना, और ये लगी हैं आपकी तीनों कॉइल। तो हमारी जो कॉइल हैं ये वाली हमारी कितने डिग्री कोण पर लगी हैं भाई, 120 डिग्री कोण पर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी प्रेशर कॉइल भी लगी हुई है। ये समझ में आ गया। तीनों कॉइल एक दूसरे से 20 डिग्री पर स्थापित की जाती हैं। यंत्र में 3 प्रेशर कॉइल में प्रयोग की जाती हैं। इस यंत्र में 3 प्रेशर कॉइल भी उपयोग होती हैं। इस यंत्र में 3 प्रेशर 3 प्रेशर कॉइल भी साथ में प्रयोग की जाती हैं। इसके साथ साथ में तीनों कॉइल भी प्रयोग की जाती हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, जो प्रतिरोध है उच्च मान के प्रतिरोधों को क्या करते हैं भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उच्च मान के प्रतिरोध हमारे क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिख लेंगे इसमें उच्च मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या करते हैं भाई, इसको उच्च मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या करते हैं भाई, हम श्रेणी क्रम में श्रेणी प्रबोध के माध्यम से प्रत्येक प्रेशर कॉइल को 2 फेजों के मध्य संयुक्त किया जाता है। श्रेणी क्रम तो जोड़ते ही हैं, पर क्या करती हैं, जो हमारे मध्य में होता है तो 2 कॉइलों को क्या करती हैं, संयोजित करती हैं। जो 2 कॉइलें हमारी क्या करती हैं, संयोजित करती हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मध्य, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मध्य में माध्यम से प्रत्येक प्रेशर कॉइल को प्रत्येक प्रेशर कॉइल को प्रत्येक प्रेशर कॉइल को 2 फेजों के मध्य संयोजित करते हैं। 2 फेजों के मध्य क्या करते हैं भाई, संयोजित करती हैं, ठीक है। दो फेजों के मध्य क्या करती हैं, संयोजित करती हैं। ये तो हो गया हमारा इसमें। और सेम प्रक्रिया वही चल रही है हमारी कि इसमें प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र समान गति से घूर्णन करते हैं। तो लोड प्रतिरोध प्रकार के जो 2 चुंबकीय क्षेत्र शून्य होते हैं, और संकेतक जो हमारे संकेतक होते हैं, हमारे जो संकेतक होते हैं वो क्या करते हैं, तो उस संकेत में प्रतिरोध के कारण जो प्रतिरोध प्रकार का होता है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है,
तो संकेत 1.0 दर्शाता है रिएक्टिव लोड के कारण जब दोनों घूमने वाले चुंबक क्षेत्र भिन्न भिन्न गति पर, दोनों चुंबक क्षेत्र घूमने वाले भिन्न भिन्न गति पर क्या करते हैं भाई, घूर्णन करते हुए प्रेशर कॉइल एक और विच्छेद दर्शाती है। जो प्रेशर कॉइल होती है हमारी, जो क्या करती हैं, एक विक्षेपण दर्शाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। जब मान इधर की तरफ होगा 90 डिग्री तो अग्रगामी होगा, जब 90 डिग्री इधर की होगा तो 90 डिग्री पक्षगामी होगा। ये 90 डिग्री अग्रगामी और 90 डिग्री पक्षगामी। तो कहने का मतलब ये है कि लोड में हम कम प्रतिरोध या कम परिवर्तन होता है तो हमारी क्या होता है, पक्षगामी तरफ दर्शाता है। लोड समतुलित या ज़्यादा होता है या लोड के करंट के समानुपाती या कैसे भी कह लो तो हमारा क्या है, अग्रगामी होता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। यह संतुलन असंतुलन दोनों प्रकार के लोड पर प्रयोग किया जाता है। संतुलन और असंतुलन लोड पर दोनों प्रकार से क्या है, काम कर सकता है। दोनों प्रकार के लोड पर ये काम कर सकता है। दोनों प्रकार के लोड पर असंतुलित व तुलित असंतुलित व असंतुलित दोनों प्रकार से कार्य करता है, लोड पर कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों पर क्या करता है, लोड पर कार्य करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लोड प्रतिरोधी प्रकार का है तो चुंबक क्षेत्र शून्य होता है। अगर लोड प्रतिरोधी प्रकार का है, जो प्रतिरोधी क्या है हमारा, लोड प्रतिरोधी प्रकार का है, तो दोनों चुंबक शून्य पर होती हैं। दोनों चुंबक कैसी होती हैं भाई, शून्य पर होती हैं। तो हमारा जो मान होता है वो कितना जाता है, इकाई 1.01 आता है। पावर फैक्टर का मान कैसा आता है, 1.10। और कैसे प्रकार का, समान लोड का प्रकार। जब समान लोड होता है तो तुम्हें पता है कि पावर फैक्टर का मान एक ही रहता है, और लोड घटती बढ़ता रहता है तो भी इसमें क्या है, संतुलित भार हमारा पावर फैक्टर मेंटेन रहता है। तो तीसरा आता है हमारा मूविंग कॉइल। तो तीसरे मूविंग कॉइल के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखेंगे मूविंग कॉइल तीसरा, ये हमारा तीसरा, ठीक है। तो तीसरा रहने वाला है मूविंग आयरन प्रकार का पावर फैक्टर। देखो मूविंग प्रकार का आयरन का पावर फैक्टर होता है वो किस प्रकार से रहता है। तो जी हमारी कॉइल 1 और कॉइल 3 और कॉइल 3, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ी हुई है। हमारी कॉइल 2 है शायद, वो हाँ 2 है, कॉइल 2 है, कॉइल 3 थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान से देना है ना। तो हमारा क्रम वही चलता है, आर वाई वी। देखो इसमें भी हमारा आर वाई वी चल रहा था, देखो आर और वाई और वी चल रहा है ना। तो और इसमें क्या आगे से लोड देते हैं 3 फेस का। तो इसी प्रकार से हम जोड़ सकती हैं। और इधर की साइड में क्या जोड़ देंगे अपन, लोड जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखेंगे, देखो इस प्रकार के यंत्र में क्या होता है, 3 फेस पावर फैक्टर मीटर है और असंतुलित और संतुलित दोनों प्रकार के लोड पर प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार के लोड पर क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। 3 तो लिखेंगे हम, इस मीटर का 2
प्रकार के लोड पर, दो प्रकार के लोड पर संतुलित तथा असंतुलित प्रकार के लोड पर प्रयोग करती हैं। दोनों प्रकार के लोड पर क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। और इनकी कॉइलें होती हैं वो कितनी डिग्री पर होती हैं भाई? 120 डिग्री पर। इनकी कॉइलें कितनी, कॉइलों के अंतर कितना, क्षेत्र कुंडली में कितना अंतर रहता है? 120 डिग्री पर। क्षेत्र कॉइल में अंतर 120 डिग्री का होता है। कितने का कोण अंतर होता है? 120 डिग्री का। कितने का? 120 डिग्री का। एक 120 डिग्री क्या होता है भाई? अंतर होता है। इसमें सीटी के द्वारा लाइन में संयुक्त किया जाता है। एक लाइन में क्या करते हैं हम, इसकी लाइन में एक करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्या लगाते हैं? करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। लगाने के बाद संकेत का घुमाव फेज कोण के तुल्य होता है। इसके संकेत का घुमाव है ना, तो फेज कोण के तुल्य होता है। फेज कोण तोड़ के कोण यूं होता है क्योंकि इसमें प्रयुक्त सभी चारों कॉइल स्तर प्रकृति वाली होती हैं। इसमें जो चारों कॉइल होती हैं कैसे प्रकार की होती हैं? स्तर प्रकार की होती हैं। करंट कॉइल के बीच में एक स्तर कॉइल भी होती है। करंट कॉइल के बीच में क्या होती है भाई? हमारी स्तर कॉइल भी होती है। इसके अंदर देखो, करंट कॉइल हमारी ये करंट कॉइल, ठीक है। तो हमारी करंट कॉइल के बीच में क्या होती है? स्तर कॉइल भी होती है। स्तर कॉइल के होने के कारण क्या होता है? उच्च में, जिसमें उच्च मान वाले श्रेणी प्रतिरोध के द्वारा दो फेज से संयुक्त किया जाता है। जो उच्च मान का जो प्रतिरोध होती है हमारे, वो क्या किया जाता है? प्रतिरोध है हमारा, तो क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। आपको दिख रहा है प्रतिरोध है हमारा, तो हम उच्च मान के प्रतिरोध को किसमें जोड़ रहे हैं? इसको जोड़ने के बाद क्या करती हैं? स्तर कॉइल के स्पैंडल से आलम्बित एक हल्की लोहे पत्ती होती हैं और संकेत की ओर जुड़ जाती हैं। तीनों करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र और स्तर कॉइल को प्रभावित करती है। जो स्तर कॉइल है हमारी क्या करती हैं? ये प्रभावित करती है। प्रभावित करने के बाद क्या होता है कि मध्य बिंदु पर जो लोहे पत्ती एवं उससे जुड़ा संकेत परिणाम बल की दिशा देता है। ये पंखा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या जुड़ा है हमारा स्पैंडल से, तो संकेत क्या करता है? ये घूमता है तो संकेत की तरह फ्रैक्शन करता है। ठीक है, बिंदु आलम्बित पत्ती जुड़ी होती है तो क्या करता है भाई? बल की दिशा को प्रत्यक्ष दर्शाने लगता है। बल की दिशा को क्या दर्शाने लगता है। सीधा कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है बस खाली। इसके जो हमारी जो कॉइल लगी होती है इसके अंदर कितनी डिग्री पर लगी होती है? इसके अंदर कितना होता है? 120 डिग्री का। और इसकी मेन लाइन में एक सीटी ट्रांसफार्मर लगाती हैं। इसकी मेन लाइन होती है ये वाली हमारी, तो क्या लगाते हैं? एक सीटी ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। लगाने के बाद संकेत घुमाव फेज कोण के तुल्य होता है। जो संकेत का घुमाव होता है ये फेज के क्या तुल्य होता है। तुल्य होने के बाद क्या होता है? इसमें सभी चारों कॉइल क्या है? स्तर प्रकृति वाली होती हैं। तो हमारा जो पंखा की तरह बी दिख रहा है, ये हमारा क्या काम करना चालू करता है और संकेत दर्शाना चालू कर देता है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही है। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो हमें कमेंट करके बताएं जिससे हम तुम्हें इसके बारे में बता सकें। ठीक है, ये होगा हमारा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का जो सूत्र निकालने का मैंने बताया था उसको बड़े ध्यान से करना है। मेन चीज़ वही है सूत्र हमारा। सूत्र से आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो कहीं भी, चाहे सिंगल फेज का या थ्री फेज का। तो सिंगल फेज का और थ्री फेज का किस तरह से वो हमारा सूत्र देखेंगे आप, इस प्रकार से देखेंगे। देखो जी, हमारा सूत्र है, दिखाई दे रहा होगा आपको सूत्र, ये हमारा सूत्र है। तो इसको विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, cos फाई
और cos फाई 3 का, ये 3 फेस का है। तो मैंने सारी चीज़ बता भी दी हैं कि किस प्रकार से W का, E का, I का, EL का। तो ये प्रश्न बनते हैं कि भाई EL क्या दर्शाती है, 3 फेस लाइन वोल्टेज, इसको किस मापते हैं, वोल्टेज नापते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारी पावर फैक्टर की जो क्लास है वो खत्म हुई। तो किस प्रकार से पावर फैक्टर रहता है, किस प्रकार से इसको नापते हैं, किस प्रकार से काम आता है, तो इसी प्रकार से हम इस पावर फैक्टर को मापते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो सभी बच्चे जुड़े रहे हमसे, बहुत बढ़िया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।